उसे देखते ही मुझे आभास हो गया कि ये बालक वही है। हम उस लड़के से कहीं अधिक जानते हैं। वो लड़का हमारी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? अरे पंडित जी, आप अभी पानी लेकर आ रहे हैं, जबकि साईं ने हमें पूरी कहानी सुना दी। वो अंधेरे के कारण रास्ता भटक गया था। अफसोस कहानी नहीं सुन पाया। नुकसान तो मेरा ही हुआ। कोई बात नहीं, भजन अभी बाकी है। आप हम सबके साथ उसका आनंद लीजिए। साईं, भजन संध्या शुरू करते हैं। ओ हरि के नाम की चले निरंतर धुन, यूं ही मन में सुबह हो शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। ओ एक वायु से सांस सजे रे, एक ही जल से प्यास बुझे रे। भिन्न नाम से एक भजे रे, रही मन है वही राम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। रूप अनंत वो धरे अनेक, उसके अंश से बना हरे। जान ले सबका मालिक एक, जान ले सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। ओम साई 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 ओम साई। मैंने पहले ऐसा क्यों नहीं सोचा? यहां तो मौका ही मौका है। भीड़ का फायदा उठा के मैं कुछ भी चुरा सकता हूं।
काका, ये आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना आपसे, हम में से कोई भी साईं का झोला नहीं छूता। वो मुझे झोले में कोई चमकती हुई वस्तु दिखाई दी। मुझे लगा कोई कीमती वस्तु होगी जो बाहर पड़ी है, तो सोचा संभाल कर रख दूं। द्वारका माई में हर वस्तु सुरक्षित है, फिर चाहे वो जमीन पर ही क्यों न पड़ी हो। हाँ काका, और वैसे भी साईं के झोले में ईंट रखी है। ईंट? और वो चमकती नहीं है। ईंट? लेकिन मैंने देखा वो चमक रही थी। जरूर भ्रम हुआ है आपको पंडित जी। साईं जब से शिरडी में हैं, तब से ये ईंट उसके पास है, और ये कोई साधारण ईंट नहीं है। इसके पीछे कारण जो भी हो, साईं के लिए ये ईंट बहुत महत्व रखती है ना? अपने आप को साईं इस ईंट से कभी दूर नहीं करता है। लेकिन इस ईंट में ऐसा क्या खास है? मैंने कितनी बार इसके पीछे की कहानी पूछी है साईं से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर बात टाल देता है। छिपरी, तुम्हें क्या, साईं ने हमें भी नहीं बताया है आज तक। साईं, आज जब सब लोग यहाँ हैं, सबकी जिज्ञासा है, और पंडित जी भी आज कथा नहीं सुन पाए, तो आपसे अनुरोध है कि इस ईंट से जुड़ी कहानी आज आप बता ही दीजिए कि ये ईंट आपके लिए इतनी खास क्यों है। साईं, जब तुम छोटे थे, बाल योगी थे, तब से जानती हूँ तुम्हें। तब से तुम्हें अपना बेटा माना है, लेकिन माँ होकर भी मैं अपने बेटे के बारे में नहीं जानती हूँ कि तुम कहाँ से आए। शिरडी में आने से पहले तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, आज तुम्हें बताना ही होगा। हम सबको अपना मानकर हमारी सारी समस्याओं को दूर करते हो। हमारे बारे में सब कुछ जानते हो। हम भी हमारे साईं के बारे में सब जानना चाहते हैं। आज अपनी माँ की ये इच्छा पूरी कर दो। अपनी माँ की इच्छा को अस्वीकार करना ये मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए अपनी पहली स्मृति से शुरू करता हूं। मेरी पहली स्मृति, मेरे बचपन की स्मृति, स्मृति मेरे गुरु वेंकुशा की।
कौन है जिन्हें श्रद्धालु भगवान के साथ साथ प्रणाम कर रहे हैं? इन्हें नहीं जानते? ये वेंकुशा हैं। इन्होंने खुद को ये नाम दिया हुआ है, भगवान वेंकटेश्वरा के सेवक वेंकुशा। साक्षात भगवान वेंकटेश्वरा का आशीर्वाद है इन पर। अच्छा? हाँ, कहते हैं एक बार उनके मन में कोई गलत विचार आया था, तो उन्होंने उस गलत विचार का पश्चाताप करने के लिए अपनी आंखों में सुई चुभोकर अपने आप को नेत्रहीन बना लिया था। हाँ? पर इनकी आंखें तो अच्छी हैं। हाँ, उनकी भक्ति और साधना से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान वेंकटेश्वरा ने उनकी आंखों की रोशनी लौटा दी। मैं इसे आपको सौंपना चाहती हूँ, क्या आप इसे अपना शिष्य बनाएंगे? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। आओ। और उस दिन से मेरे गुरु मेरे लिए सब कुछ बन गए। आज मैं जो कुछ भी हूं, ये मेरे गुरु जी के मार्गदर्शन का ही परिणाम है। परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकाराय दुहन्ति गावाः, परोपकारांत मिदम शरीरम। अर्थात परोपकार के लिए ही वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए ही नदियां बहती हैं, और परोपकार के लिए ही गायें दूध देती हैं। इसलिए यह शरीर परोपकार के लिए ही बना है, दूसरों की सेवा के लिए बना है। मैं चाहता हूं कि तुम सब इस श्लोक को याद करो और इससे सीख लो। आज मौसम बड़ा खराब है, इस कंबल को ओढ़कर सोना, ठंड लग सकती है बेटा। जाओ। लेफ्ट। एक कंबल बच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? बारिश में बीमार पड़ जाओगे। हवा के झोंके से पक्षी का ये बच्चा अपने घोंसले से गिर गया है।
और लगता है इसकी माँ इसके लिए भोजन की तलाश में गई है। इसे मैं इसके घोंसले में रखना चाहता हूँ, पर इसका घोंसला बहुत ऊंचाई पे है, तो मैंने सोचा कम से कम इसको हवा और बारिश से बचा कर रखूं। तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं। ये तो सोचा होता कि भीगने से सर्दी लग जाएगी, तुम बीमार पड़ सकते हो। गुरुजी, आप ही ने तो कहा था गुरुजी, परोपकारार्थमिदं शरीरम। और भले ही इस पक्षी ने मुझसे मदद ना मांगी हो, लेकिन मैं इतना तो समझ सकता हूँ ना कि इसको मेरी मदद की जरूरत है। गुरुजी मेरा बहुत ख्याल रखा करते थे। हमारे बीच में बहुत लगाव था, बहुत जुड़ाव था, और कई बार तो मुझे ऐसा लगा करता था जैसे मेरा और उनका जन्मों जन्मों का नाता है। साईं, तुम एक बात तो बताना भूल गए। जब तुम पहली बार अपने गुरुजी से मिले थे, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे? क्या तुमने कभी पूछा उनसे इस बारे में? साईं, इतनी बड़ी बात बोलने के पीछे कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, है ना? समझ गया साईं, आप उस समय भी खास थे, और ये कहने में आपको संकोच हो रहा है। आप हमें इतने महत्वपूर्ण तथ्यों से वंचित मत रखिए। उस समय भी किसी ने मेरे गुरुजी से यही सवाल पूछा था जो आज आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैंने महसूस किया है कि इस शिष्य के प्रति आपका बहुत लगाव है। बल्कि जब आप पहली बार उससे मिले थे, तब मैंने आपको कहते हुए सुना था कि आप उसी का इंतजार कर रहे थे। एक बार मैं साधना में लीन था। वेंकुशा, तुमने कठिन परिश्रम करके बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया। अब समय आ गया है कि तुम्हारा पुनर्मिलन अपने पिछले जन्म के शिष्य से हो, जो तुम्हारा मार्गदर्शन पाकर जगत गुरु बनेगा।
मैं अपने सभी शिष्यों को एक समान शिक्षा देता हूं। ज्ञान देते समय कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। मैंने अपने सभी शिष्यों से एक श्लोक को याद करने और उससे सीख लेने को कहा था। श्लोक याद करना और उसे आचरण में लाना दो अलग अलग बातें हैं। मेरे सभी शिष्यों ने श्लोक को कंठस्थ कर लिया था, परंतु इस बालक ने श्लोक के अर्थ को आत्मसात कर लिया, उसे अपने जीवन में उतार लिया। और इसे देखते ही मुझे आभास हो गया कि ये बालक वही है। गुरुजी ऐसा सोच भी कैसे सकते? कल का आया हुआ लड़का हमसे बेहतर कैसे हो सकता है? हम यहाँ बरसों से उस लड़के से कहीं अधिक जानते हैं। वो लड़का हमारी जगह लेने की कोशिश कैसे कर सकता है? फिर क्या हुआ साईं? मंशा और परिश्रम से जीवन में सब कुछ हासिल होता है, शिक्षा भी, ज्ञान भी। तुम केवल उतना ही प्राप्त करते हो जितना चाहते हो। कभी नहीं सोचना चाहिए कि शिक्षा समाप्त हुई, हमने सब कुछ सीख लिया। सीखना एक सतत प्रक्रिया है, अंतिम सांस तक चलती रहती है। उस कल के लड़के ने गुरुजी का सारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। अब तो लगता है गुरुजी उसे दिव्य ज्ञान देंगे और हम सब वंचित रह जाएंगे। लगता है उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसे उसकी जगह दिखानी ही पड़ेगी। साईं, क्या उन लड़कों ने आपको परेशान किया था? तात्या, परेशानी तो केवल मन की एक दशा है और कुछ नहीं। हर मुश्किल, हर परेशानी में मुझे धैर्य रखना सिखाया। और फिर मेरे साथ तो मेरे गुरु थे। उनके प्रोत्साहन के आगे हर मुश्किल, हर समस्या छोटी ही लगती थी। जरा उधर तो देखो, किसी ने भी नहीं कहा साफ सफाई करने के लिए, लेकिन ये गुरुजी के लिए दिखावा करने में सबसे आगे रहता है। यही दिखावा कर करके गुरुजी की नजरों में ऊपर उठ गया और हमें नीचे गिरा दिया उसने। तो फिर प्रतीक्षा किस बात की? चलो चलो।
ये तो थकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हम थक गए। इसके चक्कर में जो गुरुजी ने पाठ याद करने के लिए दिया था वो भी नहीं किया। चलो चलते हैं। हाँ चलो। आरंभ करो। क्या हुआ था बेटा? कुछ नहीं गुरुजी, निवाला गले में अटक गया था। अच्छा, ध्यान रखना बेटा। उठ बेटा। बेटा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, ताजा हवा से आराम मिलेगा। उस रात गुरुजी ने मुझे चांद सितारों, ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया। ये भी बताया कि इतनी दूर होने के बाद भी हम कैसे उनसे जुड़े हुए हैं, कैसे वो हमें प्रभावित करते हैं। गुरुजी से उस ज्ञान को पाकर, उनके साथ समय बिताकर मैं उन शिष्यों को मन ही मन धन्यवाद कह रहा था, क्योंकि उनके कारण ही तो मुझे ये अवसर मिला था। मैं ज्ञान पाना चाहता था और वो ईश्वर तरह तरह से मुझे ज्ञान प्राप्ति के अवसर दे रहा था। साईं, बुरी परिस्थितियों में भी शांत रहना, स्थित प्रज्ञ रहना कोई आपसे सीखे, इसीलिए तो आप सबसे अलग है। लेकिन साईं, आप ही तो कहते हैं ना कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये फकीर या तो बहुत बेवकूफ है या हम सबको बेवकूफ बना रहा है। कौन बर्दाश्त करता है ये सब? बर्दाश्त करने जैसी या स्वीकार करने जैसी कोई बात थी ही नहीं, क्योंकि वो अपनी आदत से मजबूर थे और मैं अपनी। लेकिन साईं, क्या आपके गुरुजी ने कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया?
कोशिश की थी। जानते हो, कुछ भी खुद ब खुद नहीं बदलेगा। कोई भी तुम्हारी मदद तब तक नहीं करेगा जब तक तुम खुद के लिए खड़े नहीं हो जाते। खुद के लिए खड़े होने की ज़रूरत तो तभी होगी ना जब मैं किसी से परेशान हूँ, दुखी हूँ और मुझे ना तो कोई परेशानी है ना किसी से कोई शिकायत। तुम कहते हो तो सच ही होगा, लेकिन अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है गुरुजी जो मैं आपको बताऊं। साईं, अगर तुम्हारे जगह मैं होती ना तो मैं गुरुजी को जाकर सब कुछ सच बता देती ताकि वो एक एक की अकल ठिकाने लगाते। जिपरी, तू कोई नई बात कर, क्योंकि हम सबको पता है कि तुझे अपने दोस्तों की शिकायत करने में बड़ा मजा आता है। बचपन से लेकर आज तक किसी ने मजाक भी किया तुझसे तो साई के पास पहुंच जाती है। साई देखिए ना, ये अली मुझे तंग कर रहा है। साई देखो ना ये। अली, जिपरी को परेशान करना बंद करो और कहानी सुनो। फिर क्या हुआ साईं? हम सभी अपनी विरासत छोड़कर जाना चाहते हैं। सभी सोचते हैं कि अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देकर जाएं। कोई सोचता है कि हम धन दौलत छोड़कर जाएंगे, तो कोई सोचता है कि हम परोपकार करेंगे ताकि हमारे जाने के बाद भी ये दुनिया, ये लोग हमें याद रखें। पर एक सच्चा गुरु सोचता है कि वो अपने ज्ञान, अपनी शिक्षा को अपने किसी योग्य शिष्य को विरासत में देकर जाए ताकि उस ज्ञान, उस शिक्षा से वो लोगों की मदद करे, उस ज्ञान को संसार में प्रसारित करे। और मेरे गुरुजी को भी किसी ऐसे ही शिष्य की तलाश थी। बच्चों, आ जाओ, सब आओ। मैं जितना ज्ञान शास्त्रों के माध्यम से तुमको दे सकता था मैंने दिया, लेकिन कुछ ज्ञान शास्त्रों के परे है और उसका पात्र केवल वही हो सकता है जिसमें उस ज्ञान का सदुपयोग करने का सामर्थ्य हो।
हम सब तैयार हैं गुरुजी। क्या तुम ज्ञान पाना नहीं चाहते? मुझे नहीं पता गुरुजी कि मैं उस ज्ञान के योग्य हूँ भी या नहीं। चलो गलती से ही सही, मुंह से सच तो निकला। वो मैं तय करूंगा कौन योग्य है और कौन नहीं। वो कैसे गुरुजी? मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा। अब तक तुमने शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, उससे ज्ञान अर्जित किया, लेकिन सिर्फ पढ़ना और उसकी कहानियां याद रखना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि अपने ज्ञान का अपने जीवन में कैसे उपयोग किया जाए। तो अब तक तुमने जो पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसके आधार पर यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे मूल्यवान और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बहुत आसान सवाल है गुरुजी। इसका उत्तर शास्त्र है, क्योंकि वो हमें जीने की राह दिखाता है। गलत। मैं उस मूल्यवान और महत्वपूर्ण चीज के बारे में पूछ रहा हूं जिसके बिना सारा ज्ञान व्यर्थ है। ईश्वर? ईश्वर की महानता को समझने के लिए भी उस चीज की आवश्यकता है। माँ? गलत। मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसके बिना मां की ममता को भी महसूस नहीं कर सकते। इसे कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन यह मेरे द्वारा सिखाई गई सभी चीजों से अधिक कीमती है। और जो तुम्हारे पास पहले से ही है और जिसे तुम जानते भी हो। अगर मेरा ज्ञान चाहिए तो बताओ क्या है वो जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं? भूख? नहीं। नए जीवन का आरंभ? और तुम सब्जी काटते रह गए, है ना? लेकिन मुझे यकीन है उस प्रश्न का उत्तर तुम जरूर जानते होंगे। क्यों? क्या सोच रहे हो? अपने गुरु भाइयों के बारे में, इसलिए सब्जी काटने बैठ गया। क्योंकि अगर सब्जी नहीं कटी हुई होती तो खाना देर में बनता और बेवजह सबको भूखा रहना पड़ता। अब काम हो गया, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। छी, ये कैसे दुर्गंध है? कुशा जी,
रुको। अंदर आ जाओ। संकोच मत करो, अंदर आओ। बताओ क्या कष्ट? कुशा जी, मुझे बचा लीजिए। मैं बहुत कष्ट में हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा कौन सा रोग हो गया जो ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। कुशा जी, ये देखिए, ये देखिए। तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुम इसे जानते हो? मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि ये इंसान पीड़ा में है और मैं इसके दर्द को महसूस कर सकता हूँ। फिर इससे क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है? क्या तुम इससे सहानुभूति इसलिए रखते हो कि ये गरीब है, या इसकी हालत पर तरस खाकर तुम्हें रोना आ रहा है? गुरुजी, मैं कौन होता हूँ किसी पे तरस खाने वाला? इस धरती पर सारे इंसान, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी उस भगवान ने बनाए हैं, और हम सब उस परम पिता की संतान हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बदसूरत या दूसरे दर्जे की कैसे हो सकती है? ईश्वर की नजर में हम सब एक समान हैं, एक जैसे हैं। तो फिर किसी के बारे में राय बनाने वाले या किसी को परखने वाले हम कौन होते हैं? हम केवल एक दूसरे को समझने की कोशिश कर सकते हैं और एक दूसरे के दर्द को महसूस करने की कोशिश कर सकते हैं, उसके साथ सहानुभूति और संवेदना रख सकते हैं। सारी बातों का निचोड़ यही है कि हर इंसान मेरे जैसा है, बस नाम अलग है। अपना हाथ दो। गुरुजी, आप उसे छू कैसे सकते हैं? नहीं, नहीं वेंकुशा जी, यदि मेरे कारण आपको ये रोग लग गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा वेंकुशा जी। पहले तो तुम ये सोचना छोड़ दो कि इस बीमारी के कारण तुम किसी से कम हो। तुमने देखा इस बालक ने कितनी खूबसूरती से लोगों के बीच की समानता को बताया। अंतर लोगों की सोच में है, लोगों के दिमाग की उपज है। हाथ दो।
जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा में जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का धाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। वेंकुशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हो, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, आप सही मानों में एक नेक, सच्चे और अच्छे इंसान हैं। वरना इस जमाने में दूसरे के दर्द को कौन समझता है। वेंकुशा जी, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। मैं आपका और इस बालक का सदैव आभारी रहूंगा। शाबाश, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया। लेकिन गुरुजी, इसने एक शब्द तक नहीं कहा आपके इस सवाल के जवाब में। शब्दों से नहीं, उसने अपने कर्मों से उत्तर दिया है। संवेदना सबसे कीमती चीज है। ईश्वर हमें शक्ति, माता पिता, जीवन मित्र, रिश्तेदार हमें खुशियां देते हैं, इसलिए उनसे प्यार करना स्वाभाविक है।
लेकिन जो इंसान किसी पराई का दर्द न समझ सके वो किसी भी ज्ञान को नहीं समझ सकता, क्योंकि बिना संवेदना के किसी ज्ञान को पाना और उसका सही उपयोग करना संभव ही नहीं है। यह इंसानी जिंदगी का पहला पाठ है और इसे बिना जाने कोई भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता। ये सबसे बड़ा सच है। सभी श्लोकों, सभी पुस्तकों और विभिन्न शास्त्रों से भी बड़ा है। ये बालक, ये ही वो बालक है जो इसे समझ सका। यही कारण है जब तुम सब लोग मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लोभ में मेरे सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, ये वहां निस्वार्थ भाव से बैठा हुआ तुम सबके बारे में सोच रहा था। सब्जी काटता रहा ताकि तुम्हें भूखा न रहना पड़े। और जब तुम सबने एक रोगी को देखकर उससे घृणा की तो इसने उसके दर्द को महसूस किया, उस पे तरस नहीं खाया, उसके दुख को दूर करने में लग गया। इसीलिए ये मेरा ऐसा शिष्य है जिसे मैं योग्य समझता हूं। यही मेरे ज्ञान का सच्चा पात्र है। गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कर सकूं। मैं जानता हूं मेरी शिक्षा का तुम सारी दुनिया में प्रसार करोगे। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे इस बात का एहसास हो गया था। और मैं ये भी जानता हूं कि वो आकाशवाणी तुम्हारे ही बारे में थी। इतने बरस तुम यहां रहे और हर मौके पर मुझे सही साबित करते रहे। आपके गुरुजी ने बिल्कुल सही फैसला लिया साईं। फिर उसके बाद क्या हुआ?
आज तुम्हारा अंतिम पाठ है। आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखाऊंगा। मेरी एक बात याद रखना, अपनी जड़ों को कभी मत भूलना। अपना हाथ आगे करो। वो सारा ज्ञान मैंने तुम्हें दे दिया जो मेरे पास था, जो मैं जानता था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसे प्रसारित करो, उसका सदुपयोग करो, अपने ज्ञान से लोगों का भला करो। और ये निर्णय भी अब तुम्हें ही लेना होगा कि तुम अपने कर्म, अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो। श्रद्धा और सबूरी। और इस तरह मेरे गुरु ने मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे ज्ञान दिया। और ये ईंट भी दी मुझे। पर साईं, ईंट क्यों दी? वो कहानी किसी और दिन।
फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि यही वो चीज है जिससे मैं जुड़ा हुआ हूं, जिससे मुझे लगाव है, आसक्ति है। देखा, आज फिर साई ने कितनी आसानी से बात टाल दी। जिस तरह से ये फकीर इस ईंट के बारे में बोल रहा है, हो ना हो ये ईंट बहुत ही कीमती होगी, तभी तो इसे इतना लगाव है इससे। शायद अंदर कुछ भरा हुआ हो, तभी तो वो चमक रही थी। अब तो बाकी सब बाद में, सबसे पहले मुझे इस ईंट तक पहुंचना होगा। वो तो भाग गया, चलो पकड़ो उसे। मुझे अभी किसी जरूरी काम से बाहर जाना होगा। अगर किसी को भी मुझसे कोई बात करनी है तो सुबह तक इंतजार करना होगा उसे। आज रात द्वारका माई में कोई नहीं होगा। साईं, इतनी रात को मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं राणो जी, मुझे अकेले ही जाना होगा। लेकिन साईं, अचानक कहाँ? लौटकर बताऊंगा भाईजामा। अभी आप सब जाइए। तकदीर मेरे साथ है। आज रात यहाँ कोई नहीं होगा। आज रात के बाद ये ईंट भी यहाँ नहीं होगी। ठीक है साईं, जैसे आप कहें। अब आज्ञा दीजिए। राम जी भला करें। क्या सोचकर मुस्कुरा रहे हो रघुनाथ? अपनी खुशनसीबी के बारे में। खुशनसीबी की साईं से मिल सका। उनके बचपन की कहानी उनके मुख से सुन पाया। इस संदर्भ में तो हम सभी खुशनसीब हैं। हमारे साईं हैं ही ऐसे, इनकी परछाई जिस पर भी पड़ी उसका उद्धार ही हुआ।
कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही बाबा, साईं की कहानी सुन के बस उन्हीं के बारे में सोच रही हूँ। मैं भी यमुना, साई और उनके गुरु की कथा सुनकर मैं भी विभोर हो गया। कब सोएंगे ये लोग? साई बचपन से ही ऐसे थे। क्यों रघुनाथ? लगता है सो गया। अच्छा, मार्तन कहाँ है? वो अंदर है। बहुत रात हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। जी। पूरा पकड़ो उसे। ए रोक रोक। ए पंडित, ए रोक, ए रोक पंडित। ये पकड़। ए रोक। अरे ये अंधेरा कैसे हुआ? एक तो इस अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर वो भागने में सफल रहा ना तो सरदार हमें मार डालेगा। नहीं भाग पाएगा वो, सामने घना जंगल है, उसे कैसे पार करेगा? सुबह होने से पहले या तो भटक जाएगा या किसी जंगली जानवर का शिकार बन जाएगा। हम लोग यहीं रुककर इंतजार करते उसका। एक तो अंधेरा, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। बरसों आपकी सेवा की है प्रभु, मेरी मदद करो। हे बजरंगबली, मेरी रक्षा करो। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा में। ये चंद्रमा की रोशनी अचानक कैसे वापस आ गई? साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। शेर की आवाज। हाँ चलो भागो यहाँ से। साई, आपने मुझे बचा लिया साई, आपने मुझे बचा लिया साई। चलिए यशवंत जी, हनुमान मंदिर को आपकी जरूरत है। चलिए।
अरे बाप रे, पता ही नहीं चला कब आग लग गई। शुक्र है अभी रात बाकी है, इसका मतलब साईं लौटा नहीं होगा अब तक। इतनी तेज रोशनी कहां से आ रही थी? क्या वो रघुनाथ था? लेकिन इतनी रात को वो कहां जा रहा है? कहाँ गई ईंट? साईं ने तो यहीं रखी थी। शायद साईं उसे अपने साथ ले गया हो। रघुनाथ मारुति मंदिर में भी नहीं था, लेकिन इतनी रात वो मंदिर क्यों जाएगा? लेकिन और कहीं जा भी कहां सकता है वो? इतनी तेज रोशनी कहां से आई थी? चलो पता नहीं रिहाना काकी, अचानक से इतनी तेज रोशनी कहाँ से आई हमारे घर में? मोहन भाऊ, क्या तेज रोशनी की वजह से आप जग गए? हाँ। इससे पहले कि कोई यहाँ आए, यहाँ से निकल जाने में ही मेरी भलाई है। आइए। राणो जी, क्या आपने भी वो रोशनी? हाँ पाटिल जी, मैंने भी वो रोशनी देखी। क्या आप सबके घर में वो रोशनी आई थी? हाँ हाँ, हमारे घर में भी तेज रोशनी आई थी। क्या हो सकता है? वो देखो, वो रोशनी द्वारका माई की तरफ से आ रही है। हो ना हो ये साई का इशारा है कि हम सब द्वारका माई पहुंचे।
चलिए चल के देखते हैं। चलिए। तुम यहाँ इसलिए आए थे? तुमसे कहा गया था ना कि साई की ईंट को छूना नहीं है। क्यों किया तुमने ऐसा? बोलो। मैं ईंट चुराना चाहता था। नीच! ईंट चुराने का ख्याल भी तुम्हारे मन में कैसे आया? साई अपना पूरा जीवन दूसरों की मदद करके बिता रहे हैं और तू उनका सामान चुराएगा? ये कहते हुए भी शर्म नहीं आई तुझे? मुझे माफ कर दीजिए। माफी नहीं, सजा मिलेगी तुम्हें। पकड़ो इसे। हाँ हाँ, सजा मिलेगी इसे। मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दो। बांध दो इसे। नहीं। छोड़ दो मुझे। मदद लेते समय इंसान को सावधान रहना चाहिए कि वो मदद किससे ले रहा है, क्योंकि कई बार विष भी अमृत जैसे मीठे रूप में आता है। मेरे विश्वास का तूने ये सिला दिया। साई ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन मैं ही बेवकूफ था जो समझ नहीं पाया कि आस्तीन का सांप तू ही निकलेगा। गलती सिर्फ आपकी नहीं है मालसापति जी, हम सभी इस गलती के हिस्सेदार हैं। इसने हम सबसे झूठ बोला और हम इसके झूठ को समझ नहीं पाए। इस आदमी को परख नहीं पाए। इसने हमारे साथ में छल किया है। इसकी इतनी धुलाई करनी चाहिए कि ये अपने जीवन में दोबारा चोरी करने की हिम्मत ना करे। हाँ, कूट दो इस दुष्ट को। मारो। नहीं। साई, कोई इस पर हाथ नहीं उठाएगा। साई, साई मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे गलती हो गई। आपने मुझे आगाह किया था, मुझसे कहा था कि मदद सोच समझ के लेना। लेकिन मैं ही मूर्ख था जो नहीं समझ पाया। नहीं मालसापति जी, आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन साई, ये आपकी ईंट चुराने वाला था। लेकिन चुरा तो नहीं पाया ना।
इस ईंट से मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। कोई नहीं। लेकिन साईं, इसने अपराध किया है, पाप किया है। पंडित होकर ईंट चुराने की कोशिश की है रघुनाथ ने। महालसापति जी, रघुनाथ ना तो पंडित है और ना ही ये इसका असली नाम है। इसने जो कुछ भी कहा है झूठ कहा है। इसका असली नाम है गजराज। डाकू गजराज। इसका यहां आने का क्या उद्देश्य था, ये आपको यशवंत जी बताएंगे। अरे ये यशवंत जी अचानक यहाँ और इनकी ऐसी हालत, क्या हुआ इनके साथ? ऐसी बुरी हालत ऐसी कैसे होगी इनकी? कीजिए। महालसापति जी को जिस दिन मैंने अपने आगमन की सूचना दी थी, उसके एक दिन पहले ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर चुका था। क्या हुआ इसे? वो हम लकड़ी काट रहे थे, तभी अचानक मूर्छित होकर ही गिर पड़ा। इसे किसी वैद्य के पास ले जाना होगा। पास की नदी से जाके पानी लेके आना। जी पंडित जी। जी वैसे आप कहाँ जा रहे थे? मैं शिरडी जा रहा था। शिरडी? कुछ खास काम से? मैं पुजारी हूँ ना शिरडी के मारुति मंदिर का। एक माह पहले गांव गया था, आज लौट रहा। फिर आपकी अनुपस्थिति में वहाँ पूजा पाठ? महालसापति जी हैं एक खंडोबा मंदिर के पुजारी, उन्हीं को वहाँ का कार्यभार सौंप कर गया था। वहाँ की व्यवस्था वो देखते हैं। उन्होंने अपने एक रिश्तेदार को बुलाया था एक माह के लिए मारुति मंदिर के प्रबंधन के लिए। अब वो एक महीने बाद अपने घर लौट रहे हैं, तो मैं भी शिरडी लौट रहा हूँ। भगवान का मंदिर खाली नहीं छोड़ सकते ना। एक तो लोगों की आस्था जुड़ी है, दूसरा जागृत मंदिर होने के नाते आसपास के लोग भी चढ़ावा चढ़ाने आते हैं। और कल से तो मंदिर में महासप्ताह शुरू हो रहा है। महासप्ताह? मतलब इस दौरान तो भक्त और ज्यादा चढ़ावा चढ़ाते होंगे। हाँ, जिन लोगों की मन्नत पूरी होती है चढ़ावा चढ़ाने आते हैं।
के। कौन हो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हाँ हाँ चले जाना, लेकिन जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं उसे तो पूरा करने दो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मैंने क्या किया है? कर क्या रहे हो? छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो ये? सामान है मेरा, छोड़ो। अरे कपड़े, किताबें, पैसा कहाँ है पंडित? बता। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं पुजारी हूँ, लोगों की दान दक्षिणा पे जीता हूँ। ए पंडित, झूठ मत बोल। अभी तो तूने बताया कि मंदिर में बहुत चढ़ावा आता है। इसका मतलब तू तो बहुत अमीर पंडित हुआ। हाँ, वो सारा चढ़ावा मंदिर का होता है, उस पर मेरा कोई निजी अधिकार नहीं है। मतलब जो भी चढ़ावा आता है वो सबका सब मंदिर में होता है। सरदार, अब इसका क्या करें? इसे यहाँ से ले चलो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। पंडित जी, छोड़ दो मुझे। तू एक पत्र लिखेगा, जैसा मैं कहूंगा बिल्कुल वैसा, और इस पत्र को लेकर मैं तेरी जगह शिरडी जाऊंगा, और तब तक तू यहां मेरे साथियों के पास कब्जे में रहेगा। अगर तुम शिरडी लूट के इरादे से जा रहे हो तो मैं निश्चिंत हूं, वहां तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि वहां साईं है, और उनके होते हुए तुम वहां से एक पत्ता भी नहीं चुरा पाओगे। चुप! पत्र लिख। आपने मुझे बचा लिया साईं। नहीं यशवंत जी, बचाने वाला तो वो मालिक है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूं। और वो आपकी रक्षा क्यों नहीं करता? इतने बरसों तक आपने उसकी सेवा की है, उसकी आराधना की है, उसकी भक्ति की है। ये कैसे संभव है? इसका मतलब इस साईं के पास जादुई शक्तियां हैं। इसका मतलब अब तक जो जो मेरे साथ हुआ उसके पीछे आपका हाथ था। हनुमान जी के जिस कड़े को चुराकर मैंने छिपा दिया था, उसे मंदिर वापस लाने वाले आप थे। और वो गहने, जब आप सबको कहानी सुना रहे थे तब मैं चुपके से मारुति मंदिर गया था, ताकि देवीदास जी के दिए हुए गहने चुरा सकूं। लेकिन मैं असफल रहा, क्योंकि वो गहने मूर्ति से चिपक गए थे। मतलब वो भी आप ही ने किया था? मतलब मंदिर से भी चोरी करने की कोशिश की? अब तो इसे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, मारो इसे। रुक जाओ तात्या, इनसा किसी भी पाप की सजा नहीं हो सकती। मैंने गजराज के हर प्रयास को इसलिए विफल किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि गजराज और पाप करे, इसके पापों की संख्या और बढ़ जाए। ये अपने पापों का प्रायश्चित कर मुक्ति पाएगा। हाँ, मुझे क्या करना है और क्या नहीं, इसका फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? गजराज, तुमसे पाप हुए हैं, पर तुम एक बहुत संस्कारी, बहुत अच्छे परिवार से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अपने बाबा को याद करो गजराज, उन्होंने तुम्हें जो अच्छी बातें बताई हैं उन्हें क्यों भूल रहे हो तुम? मेरे बाबा को कैसे जानते हैं आप? याद है क्या कहा करते थे तुम्हारे बाबा? गजराज, भले ही हमें एक वक्त की रोटी मिले, एक वक्त का खाना मिले, पर वो रोटी, वो खाना मेहनत से अर्जित हुआ होना चाहिए।
याद है। और ये भी याद है कि उनके उन्हीं उसूलों ने उनकी जान ली है। एक मामूली गाड़ीवान थे वो, और आदर्श बड़े बड़े। बाबा, जो लोग किराए का मोल भाव करना नहीं जानते, उनसे अधिक किराया वसूलना कोई गलत बात नहीं है। गलत है गजराज। मैंने कितनी बार कहा कि बिगर मेहनत के एक पैसा भी पाप है, हराम है। आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप जैसा किराया वसूलते उससे ज्यादा वसूलिए। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता। हम कभी भी पैसा ज्यादा नहीं लेते, मेहनत की खाते हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा की तबीयत खराब रहती थी, पैसों की भी हमेशा किल्लत रहती थी। बावजूद उसके उन्होंने कभी किसी से अधिक किराया नहीं वसूला, न कभी आर्थिक मदद ली किसी से, क्योंकि वो जानते थे कि वो कर्ज चुका नहीं पाएंगे। और पैसों की तंगी के कारण बाबा का इलाज हम करा नहीं सके और बाबा चल बसे। बाबा की जिंदगी से मैंने सबक लिया कि उनकी तरह मर मर के मुझे काम नहीं करना। उनकी ईमानदारी खुददारी से जो कुछ भी उन्हें हासिल हुआ वही मुझे हासिल होगा, लेकिन मुझे गरीबी और तंगहाली में रहना गवारा नहीं था। मैंने फैसला किया कि जैसी जिंदगी मेरे बाबा ने मेरी आई और मेरी बहन को दी है, वैसी जिंदगी मैं उन्हें कभी नहीं दूंगा। मैं उनका दामन खुशियों से भर सकूं, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया और लोगों को लूटना शुरू कर दिया, ताकि अपनी आई और अपने बहन के लिए पैसे जमा कर सकूं, गहने जमा कर सकूं और उन्हें एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। पर दे नहीं सके तुम। आओ मेरे साथ, आओ। इसमें देखो, तुमने अपने घर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी आई, अपनी बहन से मिल नहीं सके तुम, क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम जानते थे कि अंग्रेज सरकार के सिपाही तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें लगता है तुम अपनी आई, अपनी बहन के साथ रहोगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। होगा, एक दिन जरूर होगा। आपको हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा यकीन है मेरी आई मेरा इंतजार कर रही है, मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है। तुम्हें यकीन है तो खुद देख लो।
धन्यवाद भगवान, मेरी बेटे की इतने अच्छे लड़के से सगाई करवाने के लिए। बस शादी होने तक गजराज यहाँ ना आए। मैं नहीं चाहती शादी में हमें कोई परेशानी हो। क्या सोचा था तुमने कि तुम्हारी आई, तुम्हारी बहन हमेशा तुम्हारा इंतजार करती रहेंगी? तुम्हारे घर छोड़ देने के बाद तुम्हारे बाबा के सिद्धांत, उनके आदर्श ही उनका सहारा बने। इज्जत से जीने के लिए तुम्हारी आई ने कपड़े धोने का काम शुरू किया। और जब लोगों को पता चला कि इतने ईमानदार, इतने अच्छे ब्रिजमोहन काका की पत्नी मुसीबत में है, तो सब उनकी मदद करने के लिए आगे आ गए। क्योंकि तुम्हारे बाबा के आदर्श, उनके उसूलों के कारण समाज में उनकी बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था उनका। और जानते हो गजराज, तुम्हारे एक पड़ोसी ने ही तुम्हारी बहन की शादी तय करा दी। अब तुम खुद ही बताओ, कौन सा रास्ता बेहतर है, तुम्हारे बाबा का या फिर तुम्हारा? साईं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पापा को सजा भुगतने के लिए तैयार हूं साईं। मुझे सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए मुझे सजा। अब मेरा इंसाफ आप और गांव वाले ही करेंगे। अगर गांव वाले मेरी पिटाई करना चाहते तो उन्हें मत रोकिए, और बेहतर तो ये होगा कि वो मेरी जान ही ले डाले। वैसे भी मेरी जिंदगी अब किसी काम की नहीं रही। ऐसा बेकार जीवन जीकर क्या फायदा? गजराज, अगर तुम्हें ये लगता है कि गांव वालों के मारने पीटने से या तुम्हारी जान ले लेने से तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये केवल तुम्हारा भ्रम है। सजा के डर से अपराधी अपराध करना छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। पापों से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है, प्रायश्चित। कठिन है, समय लगेगा, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है साईं, मैं पश्चाताप करूंगा। अपनी आई और अपनी बहन के लिए चुराई लगभग सभी चीजों को मैंने सहेज कर रखा है। मैं उन्हें उनके मालिकों तक लौटाने का प्रयास करूंगा। और जो कुछ भी मेरे पास नहीं है, मैं मेहनत मजदूरी कर उनकी एक एक पाई चुका दूंगा। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है रघुनाथ। तुम लोगों के पैसे तो लौटा सकते हो, लेकिन उन्हें तुमने जो दर्द दिया, जो तकलीफ दी, उसकी भरपाई कैसे करोगे तुम? यशवंत जी से धन, दौलत, रुपया, पैसा कुछ नहीं लूटा तुमने, लेकिन इतने दिनों तक उन्हें बंदी बनाकर रखा। उन्हें जो मानसिक पीड़ा, जो मानसिक यातना दी है, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे करोगे तुम?
क्या तुम उनका समय वापस कर सकते हो? उनके मन में जो डर बैठ गया है उसे निकाल सकते हो तुम? बोलो। साईं, आपने बिल्कुल सही कहा। पैसे जेवर लौटाना शायद मेरे लिए आसान होता, लेकिन अब मैं उन सभी लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा जिन्हें मेरी वजह से दुख पहुंचा है। ऐसे पीड़ित लोगों की सहायता के लिए मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं वो करूंगा, चाहे मेरी पूरी जिंदगी ही क्यों ना लग जाए लोगों के दुखों की क्षतिपूर्ति करने में। अब मेरी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य यही है। ये राह तुम्हारे लिए आसान नहीं होगी गजराज, पर हां, अगर तुम अपने बाबा के आदर्शों पर चलने का प्रयास करो तो तुम्हें अपने मकसद में सफल होने का तरीका मिलेगा, और उसके बाद ही तुम अपनी आई की सेवा करने के अधिकारी बन पाओगे। सच साईं। हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है, और हमारे आज के कर्म ही हमारे भविष्य की बुनियाद रखते हैं गजराज। मुझे माफ कर दीजिए, आज मैंने आपकी महिमा और इस ईंट की शक्ति देखी। बाईसा काकी ने बिल्कुल सही कहा था, ये ईंट कोई साधारण ईंट नहीं है। साईं, इससे पहले कि मैं पश्चाताप करने के लिए यहां से प्रस्थान करूं, मैं आपसे इस ईंट की कहानी सुनना चाहता हूं। आप ही ने कहा था ना, फिर किसी दिन। आज तो नया दिन भी है और नई सुबह भी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।